जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 70 पर दोहा नंबर 8 मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। तुझसे सर्वयोग ये अंतःकरण विचार, आत्मा को घेरे बढ़ी गाढ़ ज्ञान बढ़ाए। पढ़कर माया घोर में मैं भी योगिनी हो, मेरे वेदना झेलती नहीं निरंतर रो। जन कई इच्छा कामना भारी तृष्णा चाह, वह उस सुख को रो रही गहरी भर कर आ। विषय सुखों की भटकना कहे लोभ जन्मों, मैं कहूँ रही ढूंढ वह जिससे हुआ बिछो। मन में जितनी कल्पना जग सुख मांग पार, सच्चे सुख से हो पृथक सुरती रही पुकार। आत्मा पद से दूर हो, आत्मा ज्ञान से दूर, तेरे पाप की पोतले आत्मा हो कर चूर। आत्म पद से दूर हो, आत्मा ज्ञान से दूर, तेरे पाप की पोतले आत्मा को कर चूर। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। महाराज कह रहे कि तुझसे करे वियोग यह, कौन माया अंतःकरण में छाए, आत्मा को घेरे बड़ी गाढ़ अज्ञान बढ़ाए। सो आत्मा माया जो है, क्योंकि प्रकृति और उससे हम जब घिरे रहते हैं तो फिर वह अज्ञान लेके आती है। और अज्ञान जो है वो हमें सदा दुखी रखता है। अज्ञान हमें दुखी रखेगा, हमें थकाएगा, हमें फ्रस्ट्रेटेड रखेगा और चैन नहीं लेने देता। ये अज्ञान ही है। तभी अज्ञान के कारण अनेकों साधक भी, ये नहीं कि सिर्फ सारे वर्ल्ड तो है ही है, पर इवन साधक समाज भी इस अज्ञानता के कारण और माया के कारण पाप करते हैं, अच्छे खासे पाप करते हैं। राइट? सो क्योंकि अज्ञान है, समझ नहीं है, माया ने घेर रखा है। माया में हम सुपीरियर, हम ये वाली जो चीज है ये माया ने घेर रखी है। और माया के अंदर जब घिरे रहते हैं तो फिर हम अशांति रहते हैं, कुछ मर्जी करके शांत, क्योंकि हमें
हमने उस माया को काटा नहीं है, मायापति के पास नहीं बैठे, मायापति से कहा नहीं कि भी ये माया छाटो प्रभु, ताकि इतना ग्रंथों में रस भरा पड़ा है, आनंद भरा पड़ा है और हमें छू नहीं रहा बिल्कुल। ये वाली बात ये आ जाता है। फिर पढ़कर माया घोर में मैं वियोगिनी होए। बोला कि माया में पढ़कर मैं वियोगिनी हो गई। हाँ, विरह वेदना झेलती रही, निरंतर रोए, रोना रहता, दुखी रहती, वियोगिनी हो गई। हाँ, और फिर लोग कहें कि ये तो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं। हाँ, और लोग कहें कि ये उस सुख को रो रही है जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, जो चीजें नहीं मिली हैं उसको देख के रो रही है। पर मैं कहूं, हाँ, उसे रो रही है। विशेष सुखों की भटकना कहें लोभजन मोह। हाँ, कि भाई विशेष सुख चाहिए, हाँ सुख चाहिए और ये नहीं मिल रहे, तो फिर उसके मोह में, उसके लोभ में मोह आ रखा है, इसलिए रो रही है, दुखी है। पर मैं कहूं ढूंढ रही वह जिससे मेरा बिछो हो गया है। महाराज कहते पर मैं कहूं ये बात नहीं है, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं उसको ढूंढ रहा हूं जिससे मेरा बिछो हो गया है, जिससे मैं बिछड़ गया हूं, उसके लिए रो रहा हूं मैं। मन में जितनी कल्पना जग सुख मांग पार, सच्चे सुख से हो पृथक, सुरती यही रही पुकार। सुरती यही कह रही है कि और जो जग कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, इसे कुछ चाहिए, इसे कुछ चाहिए, इसे ये चाहिए, इसे ये चाहिए। मैं कहूं, मेरे अंदर की सुरती कह रही है नहीं, तू असली सुख से पृथक है, तू असली सुख से दूर है, ये सबसे सुख नहीं मिलने वाला। आत्म पद से दूर हो, आत्मज्ञान से दूर, फिरे पाप की पोटले, आत्मा को कर चूर। राइट, ना आत्मा का पता है, ना आत्मज्ञान का पता है, ना आत्मपद का पता है। तो और क्योंकि ये जो मेजर चीज है जिसका नहीं पता है, उसके कारण फिर दुख, राइट, पाप भी बहुत और फिर दुख भी, क्योंकि पाप के साथ दुख, पाप दुख ही लेके आएंगे। बिल्कुल, आत्मा के बारे में जानने, यूं ही नहीं कि उसके बारे में बोलना शुरू कर दो, हम आत्मा है, ये है वो, उससे नहीं मिलता। ये तो सत्कर्मों से मिलता है, ये तो गुरु कृपा से मिलता है। फेक भी होते, फेक पता चल जाता है, क्योंकि जब राग द्वेष है तब आत्मा के बारे में कैसे जानेंगे? जब इतनी घृणा है, जब कॉम्पिटिशन्स है, जब मन इन्हीं चीजों से भरा पड़ा है, सुपीरियोरिटी, दूसरों को नीचे दिखाना, कहीं ना कहीं इंफीरियोरिटी भी, राइट, तो फिर आत्मा के बारे में कैसे पता चले? वो तो इन्हीं चीजों से वो छुप जाती है, और फिर इन्हीं चीजों के कारण फिर वो प्रकृति नहीं है। और वो जो आनंद है आत्मा का बात करके भी जो आनंद आता है, उससे फिर वंचित रह जाते हैं, बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए गुरु का कहना मानना, राइट, गुरु की शिक्षाओं पर चलना, यही आत्मा ज्ञान की तरफ लेके जाता है। और फिर वहां से प्रेम होना आत्मा से, और फिर आत्मा की रक्षा करना। कि हमने ऐसी सोच नहीं रखनी, हमने ऐसे विचार नहीं रखने कि हम गड़बड़ कर सके, राइट, ऐसी सोच, ऐसी विचार जिससे हमारे कर्म गड़बड़ हो और जिससे हमारा पाप का और बढ़ता जाए। गुरु आज्ञा बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिर गुरु आज्ञा मानेंगे, सत्कर्म होंगे, तब जाके हमसे जाप होगा। जाप भी नहीं होता कईयों से, बड़ा मुश्किल होता है बैठना, बहुत मुश्किल होता है। जाप भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते?
क्योंकि उनकी बिल्कुल विपरीत रास्ते पर है। गुरु ने जो रास्ता बताया उसके बिल्कुल विपरीत रास्ते पर है। इसलिए इसलिए हम अगर शांति चाहते हैं, अगर आनंद चाहते हैं लाइफ में, तो जो शांति और आनंद परिस्थिति से नहीं मिलते। शांति और आनंद मिलते हैं चॉइसेस से। जो चॉइस आप करेंगे उससे मिलते हैं, वो द्वार खोलती है। या शांति और आनंद इसी से मिलेंगे, परिस्थिति से नहीं मिलेंगे। हमारी परिस्थिति ऐसी है, हम नहीं कर सकते, ठीक है, आपको चाहिए ही नहीं शांति और आनंद। या बहुत ही अच्छा कल का दिन रहा। 29 हमारी बैठक थी और सारे अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे, खिलखिलाहट थी। और फिर हमारा जप योग भी यही निकला था कि राम नाम के जाप से आनंद बढ़ता जा रहा है। सो बिल्कुल माहौल बिल्कुल ऐसे ही था, खिल खिल के हंस रहे, और बहुत ही सुंदर रहा। और सभी लोगों ने बहुत कई जा नहीं सके बिल्कुल, लेकिन कहते मैं बैठ नहीं सका, लेकिन कहते मैंने ऐसे पल अनुभव किए जब प्रभु ही अंदर से बोल रहे जाप हो रहा, तो कहते हो कहते अंदर से ही आया आनंद इतना जबरदस्त। कईयों के सत्संग था और कईयों ने बहुत ही सारा दिन लगे रहे। कहते हमारे सुबह भी सत्संग था, शाम को भी सत्संग था, फिर ऑनलाइन भी हमारा जाप चलता रहा। सो बहुत सारा दिन इतना आनंदमय था, बहुत बहुत एंजॉय किया। बहुतों ने बहुत जितनी मेरी वो थी, वो तो बहुत ही सुखद, बहुत ही आनंदमय दिन सबका बीता, बहुत ही सुंदर। सो ये देखिए, ये सब आनंद और प्रेम, और तो ये तो महाराज ही देते हैं, महाराज का ही प्रसाद होता है रे। क्योंकि जो मानते हैं कि महाराज हैं और महाराज कृपा इतनी बरसा रहे, अब तो एक एक के साथ हैं, तो फिर वो उनको भी वैसे ही आनंद देते हैं। लेकिन जो कहें कि कब आएंगे महाराज, वो तो देह पर फोकस्ड है ना। जो ये कहते हैं कब आओगे महाराज, वो तो देह पर फोकस्ड है। महाराज तो बहुत बहुत आनंद बरसाया, बहुत ही खुशी, इस तरह का खुशी, खिलखिलाती हुई खुशी बरसाई। बहुत बहुत साधकों ने एंजॉय किया, बहुत ज्यादा। सो यस, ऐसे ही होता है जब हम अपने अंदर काम करते हैं और अंदर का रगड़ा मारते हैं, राइट, प्रैक्टिस हर रोज कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत आनंद देते हैं गुरु। और बिल्कुल फिर दुखी, और अगर हम दूसरों के रास्ते काटने के बने हुए हैं कि भाई ये लोग ना आ सके, ऐसे करने, ऐसी चीजों में लगे, कहाँ आनंदित होते हैं। वो तो पाठ पूजा करके भी आनंदित नहीं हो पाते। या तो गुरु आ गया, शिक्षाएं गुरु की माननी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत देते हैं हमें बहुत देते हैं। सो आइए सीधे होके बैठे हो। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।